सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। हम अलंकार पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा। आज हम यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार पर चर्चा करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, इनको लिखेंगे। देखिए, यमक अलंकार सबसे पहले है यमक। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ध्यान रखेंगे। अर्थ अलग होंगे दोनों बार, यानी एक शब्द का प्रयोग दो बार होगा और उसके अर्थ जो हैं वो अलग अलग भिन्न होंगे। देखिए, उदाहरण में ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ देखिए, मंदिर का अर्थ भिन्न लिया जा सकता है। पहले अर्थ अट्टालिका, महल का ऊपरी हिस्सा, दूसरा गुफा के रूप में। अब कवि जो है हमें जो बताना चाहता है हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके दो अर्थ निकलते हैं कि वो गुफा में रहती है या अट्टालिका सबसे ऊपर बने हुए कमरे में रहती है। तो यहाँ पे देखिए यमक अलंकार है। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा खाए बोराए। तो इसके बारे में आपने सुना भी होगा। एक कनक धतूरा भांग धतूरे के लिए प्रयोग किया गया है और दूसरा जो है सोने के लिए प्रयोग किया गया है। सोना जो महंगी धातु है, तो भांग धतूरे के नशे से, मादकता से सोने का जो नशा है वो 100 गुना होता है। तो यहाँ पे शब्द दो बार आया है और उसके अर्थ भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे देखिए, अगला उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पे सजना दो बार आया है, तो यमक अलंकार हो सकता है अगर यहाँ अर्थ भिन्न हो। बिल्कुल अर्थ भिन्न है। सजना एक संवरने के लिए प्रयोग करते हैं और दूसरा सजना पति वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, तो यहाँ पर भी अलंकार यमक होगा। ऐसे ही काली घटा का घमंड घटा। घटा एक बादलों से उत्पन्न घटा, काले रंग की जो घटा होती है, और दूसरा घटना कम होने से संकेत दे रहा है, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है, लिखेंगे। फिर चलते हैं श्लेष अलंकार पर। श्लेष अलंकार की परिभाषा, जब काव्य में प्रयुक्त एक ही शब्द अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी शब्द एक होगा और उसमें अलग अलग अर्थ निकलते हैं, यानी किसी संदर्भ में कोई अर्थ निकलता है, किसी दूसरे संदर्भ में दूसरा अर्थ निकलता है, वहाँ श्लेष अलंकार माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द से प्रसंगानुसार अनेक अर्थ प्रकट होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दोनों में से कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। उदाहरण देखते हैं। ऐसे ही उदाहरण देखिए, श्लेष अलंकार के, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब्द सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पे जो पानी है उसके लिए, मोती के लिए चमक
के लिए प्रयोग किया गया है, मानस के लिए इज्जत के लिए, और चून के लिए जल के लिए, पानी के लिए प्रयोग किया गया है कि हमें पानी रखना चाहिए। मोती हो तो मोती को चमक होनी चाहिए, मानस की इज्जत होनी चाहिए, चून के लिए यानी आटा भिगोने वगैरह के लिए पानी आवश्यक है। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकलते हैं, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार होगा। ऐसे ही चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, कि व्यक्ति चिंता करता रहता है, उसको नींद नहीं आती। सुवर्ण को ढूंढत फिरत फिरे कवि कामी और चोर। सुवर्ण सोने के लिए प्रयोग किया गया है, कवि के लिए अच्छे वर्ण के लिए प्रयोग किया गया है, सुंदरता के लिए, कामी के लिए सुंदर नारी के लिए प्रयोग किया गया है, और चोर के लिए सोने के लिए प्रयोग किया गया है। तो 3 अर्थ इसमें निकलते हैं। रहीमन अगला उदाहरण देखिए। जय गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। एक पुत्र की और दीपक की तुलना की गई है। दोनों का अर्थ देखिए। बारे उजियारे करे यानी अगर आंगन में दीपक जलाया जाएगा तो उजाला होगा, और दूसरा अर्थ निकलता है बारे कि अगर घर में परिवार में अच्छा पुत्र होगा तो उजाला देगा, प्रकाश देगा, यानी इज्जत मान सम्मान देगा। बड़े अंधेरों होए, और अगर उनके कर्म जो है अच्छे नहीं होंगे, बढ़ जाते हैं, तो अंधेरा भी हो सकता है। ऐसे ही अगर बुझ जाता है दीपक, बुझे, बजे की बजाय यहाँ पे बुझे भी आ सकता है, बुझे अंधेरों होए, तो यहाँ पे देखिए श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष देखिए, जब किसी पद में प्रयुक्त शब्द के टुकड़े किए बिना शब्दकोश या प्रचलित प्रसिद्धि अर्थ के अनुसार अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी शब्द को हम बिना तोड़े उसके अर्थ भिन्न निकालते हैं, तो अभंग, अभंग, अभंग। देखिए, भंग होना तोड़ना, अलग होना, और यानी मनाही कर देना, जैसे होनी अनहोनी, तो यहाँ पर विपरीत अर्थ प्रकट होता है। अभंग, कोई टुकड़े नहीं होंगे। तो ऐसा अलंकार जिसमें एक शब्द के बिना टुकड़े किए उसके अर्थ अलग हों, अभंग श्लेष होगा। उदाहरण देखिए। नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचे हैं चले ते तो ऊँचे होए। तो यहाँ पर नल और व्यक्ति की एक गति बताई है। जितना नीचे विनम्र होकर व्यक्ति चलता है उतना ही ऊंचा पहुंचता है, और जैसे जितना नल हमारे व्यक्ति की पहुंच में होता है उतना ही उसका सम्मान होता है, उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर बिना शब्द को तोड़े भंग किए अर्थ निकलता है। नवजीवन दो घनश्याम, हमें यहाँ घनश्याम बादल के लिए प्रयोग किया गया है और श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसे में आप देखिए इसके अर्थ जो हैं भिन्न निकलते हैं शब्द को बिना तोड़े। तो ये अभंग श्लेष हुआ। अब चलते हैं सबंग श्लेष, यानी जब किसी पद में या शब्द में श्लिष्ट पद शब्द यानी जो श्लेष शब्द आया है जिसमें अर्थ चिपके होते हैं के टुकड़े करने पर, अब यहाँ पे टुकड़े करेंगे, एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, उसे सबंग श्लेष अलंकार माना जाता है। सबंग श्लेष के उदाहरण देखिए आप। चिरजीवों जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी वृष भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पे चिरजीवों जोरी जुरे कि ये जो जोड़ी है ये इनकी दीर्घायु हो, चिरजीव रहें,
इनका स्नेह, इनका प्रेम जो है अति गंभीर क्यों न हो। यहाँ पर को घटी वृष भानुजा, वृष भानुजा राधा के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि वो राजा वृषभ की पुत्री थी। भानुजा अनुजा पुत्री होते हैं। वे हलधर के वीर, और हलधर श्री कृष्ण के लिए यानी बलराम के भाई, हलधर बलराम को बोला गया है, वीर मतलब भाई के लिए प्रयोग किया गया है। तो हलधर और वृष भानुजा को अलग तोड़ दिया गया है। वृषभ प्लस भानुजा, वृषभ उनके पिता का नाम। और दूसरा अर्थ इनका निकलता है, वृषभ गाय को भी बोला जाता है वृष भानुजा, यानी गाय के लिए प्रयोग भी किया गया। हलधर बैल के लिए प्रयोग किया जाता है, हल को धारण करने वाला हलधर। तो अलग अलग शब्द को तोड़कर अर्थ निकाला गया है। तो ये आपके लिए सभंग श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा। अतः आप ऐसे उदाहरण को लिख सकते हैं। हालांकि आपके में अलग अलग अभंग और सबंग श्लेष नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप इकट्ठे उदाहरण भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए है। जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। घनीभूत, धनी को अलग करते हैं, भूत को अलग करते हैं। तो घनीभूत मन में भूतकाल की इकट्ठी हुई पीड़ा, एक अर्थ निकलता है। दूसरा अर्थ निकलता है मेघ से बनी हुई, बादलों से जो उत्पन्न हुई है वो पीड़ा। तो ऐसे में अलग अलग अर्थ शब्द को तोड़कर बनते हैं। तो यहाँ पर सबंग श्लेष होगा। आगे चलते हैं। आज के लिए अंतिम अलंकार करेंगे वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ होता है वक्र उक्ति, यानी उल्टी उक्ति, टेढ़ी उक्ति। उक्ति समझते होंगे आप। उक्ति का अभिप्राय बात, वह कही हुई कोई बात जो दूसरों को समझाने के लिए बोली गई है, तो उक्ति बोलते हैं। स्टेटमेंट इंग्लिश में शब्द है। तो वक्र उक्ति, टेढ़ी उक्ति, कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है। आप परिभाषा में लिखेंगे, जहाँ काव्य में कहने वाले का अर्थ कुछ और होता है और सुनने वाला उससे कुछ दूसरा ही अभिप्राय, दूसरा ही अर्थ निकाल लेता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। कई बार कक्षाओं में अध्यापक कुछ कहता है और बच्चे दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं, वो वक्रोक्ति अलंकार है। ऐसे ही देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा अपर है। कहाँ अपर है? अपर यहाँ पर दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं, अपर। तो यहाँ पर कबूतर को एक हाथ में देखकर किसी रानी ने कहा कि दूसरा कहाँ है, दूसरा कबूतर कहाँ है। लेकिन जो सुनने वाला था उसने कहा अपर कैसा, वह तो उड़ गया सपर है। कि अपर बिना पंख वाला नहीं है, वो तो पंख वाला है, यानी अर्थ उसका दूसरा ले लिया, दूसरा समझा उसने, और उसने कहा वो तो सपर, पंख सहित है, पंख से रहित नहीं है, यानी सपर उसके पर हैं, उसके पंख हैं, वो तो उड़ गया। तो दूसरा अर्थ इसका निकलता है। ऐसे में वक्रोक्ति अलंकार होगा। आज के लिए इतना ही। आप इसको लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जो समझ में नहीं आता है कमेंट करेंगे और बाद में दोबारा से इसको अच्छे ढंग से आपको अलग से वीडियो बनाकर समझा दिया